मैं भारतीय कला एवं संस्कृति की बुक को पढ़ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे भाई बहन यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि भाई नींद क्यों लगती है, इसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, मेन रीज़न यही है। और इसका और एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि मतलब जितना मैं सोती हूँ ना सोऊँ, अगर उससे ज़्यादा सो लेती हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा वो चिकराने लगा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है हम सबों के साथ कि क्या होता है कि जब हम सोते हैं और जब नींद खुलती है तो कहीं कहते हैं अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे, लेकिन अभी का सभी के मतलब कि अभी सोचते हो कि 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे, लेकिन 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये सारे सोल्यूशन आपके पास हैं। थोड़ा बहुत मैंने सजेशन दिया है आपको। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ठंडक में या फिर गर्मी में आ रही है, दोनों समय आप यूज कर सकते हो कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हो वहीं पर अपनी कॉपी अपना बुक रखो और वहाँ से 2 राउंड मार दो। ठीक है, ठीक है, आपको बाहर जाना है दौड़ के और अंदर आना है दौड़ के। ठीक है, 2 राउंड मार देना। अगर आपके पास उतना स्पेस नहीं, उतना जगह नहीं है, तो जहाँ पर पढ़ो उसी ही जगह पर खड़ा होकर आपको बार बार दौड़ना है। ठीक है, उसी जगह पर आपको बार बार दौड़ना है। आप समझ रहे होंगे। एंड आपको कुछ योगा कर लेना है, कुछ आपको प्रैक्टिस कर लेनी है कि पीटी कर लेनी है कि हाँ नींद आए। इसका मेन कारण यही है कि आपके पास सोल्यूशन खुद है। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पढ़ते समय नींद क्यों लगती है, इसका मेन रीज़न क्या है। ठीक है, अपनी भाषा में जानेंगे क्योंकि हम भी स्टूडेंट और आप भी स्टूडेंट। ठीक है, तो ठंडक के मौसम में तो बहुत ज़्यादा नींद लगती है। सच में बता रही हूँ, मुझे भी नींद बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन 2 दिन से भाई नींद नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, इसका मेन रीज़न आज हम जानेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तभी पता चलेगा। आपको बता रही हूँ और आप सुनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पहली बात है, हमारा मेन पॉइंट है कि नींद क्यों लगती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये बताएंगे दूसरे पॉइंट में कि तो यहाँ पर हमने पहले लिखा है कि जब हमारा दिमाग है ये जब ज़्यादा भर जाता है, आप ज़्यादा फ़ोन चला देते हो या फिर जब ज़्यादा पढ़ देते हो, पढ़ाई कर देते हो या फिर ज़्यादा वर्क कर देते हो, तब प्रेशर दिमाग पे पड़ जाती है, तब नींद आती है। ज़्यादा खाना खा लेने से भी नींद लगती है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर आप फ़ोन के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन बनाए रखते हो तभी नींद लगती है। और नींद और क्यों लगती है, क्योंकि अगर आप एक ही पोजीशन में बैठ के पढ़ रहे हो तब भी नींद लगती है। और बिना इंटरेस्ट के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर बिना इंटरेस्ट के कोई काम कर रहे हो या फिर कोई जॉब कर रहे हो तब भी नींद लगती है और मन नहीं लगता है। ठीक है, इसका मेन रीज़न यही है, यही कारण है पढ़ते समय ही हमें क्यों नींद लगती है। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है। अगर आप दिन भर फ़ोन चलाए और फिर ये सोच रहे हो कि अब जाकर पढ़ लूँगा, अब पढ़ लूँगी, अब पढ़ लूँगी, तब दिमाग तब तक भाई अपनी एकदम 0 पॉइंट पे आ जाता है। स्ट्रेस और प्रेशर जो है ये दिमाग पे बना रहता है। क्यों बना रहता है, क्योंकि देखो भाई, एक तो ये है कि आप दूसरा सोच रहे हो, पढ़ाई कहीं दूसरी जगह कर रहे हो और मन भी नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भटक रहे हो उस चीज़ से। ठीक है, और ऐसे भटकते भटकते इधर उधर करते करते आपको नींद भी आ जाती है। ठीक है, हमें नींद लगती है पढ़ते समय या फिर वैसे ही क्यों नींद लगती है, जब आप कोई वर्क करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको नींद क्यों लगती है। ठीक है, इसका क्या कारण है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। जब पढ़ाई करते हो तो सुबह उठ के 4 से लेकर 7 बजे के बीच में पढ़ाई करनी है। और शाम के समय में आपको 5 से लेकर 8 बजे के बीच में पढ़ाई करनी है। ठीक है, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करना 1 घंटे पढ़ाई करो या फिर 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई करना और उसके बीच में आपको थोड़ी देर 5 मिनट खड़े होकर इधर उधर घूम लेना है, या फिर जहाँ पढ़ रहो जिस पोजीशन में यानी जहाँ बैठ के पढ़ रहो वहीं पर खड़े होकर पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि मैं देखो भाई चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ। ठीक है, तो टेबल है वहीं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि उस समय जो बैठे हुए पैर दर्द करने लगता है तो वहाँ पर हम खड़े हो जाते हैं और तब पढ़ते हैं। ठीक है, और एंड देखो मैं घूम घूम के नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है, जब मुझे नींद लगती है तो मैं क्या करती हूँ कि जहाँ पढ़ती हूँ उसी जगह पे खड़ी हो जाती हूँ और वहीं से मैं पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, एंड इसमें आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। पढ़ाई करो तो वहाँ पर बोल बोल कर पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप जिस रूम में पढ़ रहे हो वहाँ पर अगर 2 से 3 लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तीनों लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, वो भी पढ़ रहा है बोल के और आप भी पढ़ रहे हो, फिर आपके कोई अगल बगल में सब लोग बोल के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब सब लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना एक स्लो मोशन बनाइए कि हाँ आपको इतने में ही पढ़ना है, कि आपको जहाँ पर हवा लगता है वहाँ पर बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कब फॉलो करना है, ठंडी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में। इस समय अगर आप बैठ जाते हो तो क्या ही पोजीशन बनेगा समझ सकते हो। ठीक है, इतना अंदर रहते हैं रूम में तब भी ठंडक आती है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसे पहले तो छोटे छोटे टारगेट में बांटना है। ठीक है, अब देखो हम सब स्टूडेंट क्या करते हैं कि आज सोचते हैं कि आज 20 पेज 30 पेज एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। यही आपके दिमाग में प्रेशर बन जाता है कि आज हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, और यही सोच के हम पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में प्रेशर बना रहता है।
तो आप क्या करना है कि सोचना है कि 2 ही पेज पढ़ेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर आप यही सोचते हो तो दिमाग कहता है कि थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, और ऐसे करते करते आप ना ही उठ पाते हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत नींद से अगर हटते हो कि सोचते हो कि अभी मुझे पढ़ना है, तब भी वही होता है कि हाँ पढ़ लेंगे। तो यही सब कारण है कि हमारी पढ़ाई इसी तरह से नहीं हो रही। और इसका और एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर भी ना हो, ठीक है। आप एकदम मौज मस्ती से पढ़ाई कर रहे हो, ये भी हो सकता है। एंड अगर आपका गोल है, आपका टारगेट है, आपका फोकस है किसी चीज़ पे, आपका लगन है, तो उस पर आप मेहनत करोगे, क्योंकि देखो पेपर भी आने वाला है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो पेपर भी होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी का पेपर है कि भाई अगर मतलब कि प्रीलिम्स निकाल लेते हो और मेंस नहीं निकालते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट इसमें, वो स्टूडेंट आएंगे जिनका पेपर नहीं निकला है, वो भी आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे जो जॉब कर रहे हैं उस समय, वो भी इस पेपर को देंगे, और कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जो इस पेपर को देंगे, ठीक है। तो कई प्रकार के स्टूडेंट इस पेपर को देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संभल के रहना होगा। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सही से करो, क्योंकि देखो पढ़ाई हम सब लोग करते हैं, लेकिन जब पेपर नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है और मेहनत करना है। अगर आपका बी प्लान है और समय नहीं है तो बी प्लान को भी चुन सकते हो। एंड इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन एकदम भाई फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री में आपको क्लास कोई करा देता है, बट पीडीएफ नहीं देता भाई। वो देता है लेकिन या तो कहता है कि आप लॉगिन कर लो अपने नंबर से, और जब लॉगिन कर लेते हो अगर फ़ोन नंबर से आप उनके ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं फ़ोन हमेशा, भाई मैं तो एक ऐप डाउनलोड की थी पढ़ाई से रिलेटेड, इतना ज़्यादा उस पर फ़ोन आ रहा था, मतलब परेशान एकदम कर दिया। तो क्या होता है कि हमने फ़ोन को क्या कर दिया था कि ऐप को ही डिलीट मार दिया, तब से मैंने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया। लेकिन वो ऐप थोड़ा बहुत काम का है, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और जब फ़ोन उठाओ कि हाँ बाद में बात करेंगे, जब आपका कोई कुछ लेना होगा आपसे, कुछ परचेज करना होगा, तो हम खुद सब बात करेंगे। लेकिन नहीं, वो आपको इस प्रकार से फंसाए रहते हैं कि वो सोचते हैं कि खरीदो, भाई जब खरीदना ही नहीं है तो क्या ही कहना। तो इससे बचने के लिए आपका यही है कि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना है एंड पढ़ाई भी करनी है। और बहुत भाई साहब, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं बहुत ज़्यादा सोते हैं भाई, मतलब जितना मैं सोती हूँ उतना सो लूँ, अगर उससे ज़्यादा सो लेती हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा वो चिकराने लगा। और कहीं ना कहीं ये भी होता है हम सबों के साथ कि क्या होता है कि जब हम सोते हैं और जब नींद खुलती है तो कहीं कहते हैं अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे, लेकिन अभी का सभी के मतलब कि अभी सोचते हो कि 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे, लेकिन 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये सारे सोल्यूशन आपके पास हैं, थोड़ा बहुत मैंने सजेशन दिया है आपको। इस प्रकार का वीडियो मैं कई साल से बना रही हूँ, आप सबको सजेशन भी देती हूँ। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करो तो कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, केवल कहने के लिए कंपटीशन है, ठीक है। अब देखो दिल्ली एसएससी, दिल्ली कांस्टेबल का पेपर हो गया, ठीक है, तो सारे बच्चे इसी में आ जाएंगे। कुछ बच्चे यूपीएसआई के फॉर्म को फिल किए होंगे, उसको भी साथ में पढ़ेंगे, और यूपीएससी के फॉर्म को भी फिल कर देंगे। आपको थोड़ा बहुत कोई इंप्रेस कर रहा है, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट कर देता, तो आपको नहीं होना है, ठीक है। आप खुद इतने बड़े हो गए हो, आप समझदार हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और ठंडी में आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। धूप हमारे यहाँ लगभग 10 दिन हो गए धूप ही नहीं हो रही है, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। और इसका क्या रीज़न है आप सभी लोग जानते हो, अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो इसका मेन रीज़न आप जानते हो, और आपको एक लाइन में इसका रीज़न बताना है, ठीक है। अगर आपको ये रीज़न पता है कि इस समय क्यों धूप नहीं हो रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है, आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है।